यस, अप डाउन, अप डाउन, अप। प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद। तोमे माता च पिता तोमे, तोमे बंधु स सखा तोमे, तोमे विद्या द्रोणम तोमे, तोमे सर्वं मम देवदेव। अतुलित बलधाम हेम सलाबद्धम धनुष कर्षानम ज्ञानी नाम अग्रमणम सकल गुणमानम सम रघुपति प्रयोक्तम वाद जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, ब्रह्मो रघुवर विमल जसु जो दाऊ के फलचारी। बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। राम दूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सुख समृद्ध ऋषि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरि सिर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपंथ कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रही कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहस्त्र अर्जुन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जल्दी लांगी गए असर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगमन अगुरह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पसारे, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारे। आपे तीऊ लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महा नाम सुनावे नासै रोग, हरस पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम तिन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो को लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट दीनो निधि के दाता। असवर दीन जान के माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपुर पुर जाई। जहाँ जन्म भक्त कहाई, और देवता चितन धरई। हनुमत से ही सर्व सुख रही, संकट कटै मिटत सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव के नाही, जो सत बार पाठक कोई। छुट्टी बंदी मास कोई, जो पठै हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजय नाथ हृदय में डेरा, पवन तन संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव स्वरूप। बोल सियावर रामचंद्र की। भैया बहनों, बहुत से भैया बहनों के पिताजी बाहर कमा रहे हैं। वो घर पे केवल कोई त्योहार, कोई शादी विवाह या कोई विशेष कोई फंक्शन हो तो ही वो आ पाते हैं। कहने का मतलब, जो यहां पर भी रह रहे हैं वो भी पैसे कमाने की इस भागदौड़ की दुनिया में सुबह जल्दी चले जाते हैं और शाम को लेट आते हैं। कहने का मतलब, आप सब उठते नहीं हो, उससे पहले तो नहा धो करके वो ड्यूटी चले जाते हैं, और जब आप सो जाते हो तब वो घर के अंदर आते हैं। और अधिकतर 70% भैया बहनों के पिताजी बाहर कमा रहे हैं। जिनका चेहरा ब्याह शादी या फिर कहीं कोई त्योहार वगैरह है, 5-7 दिन के लिए मेहमान के रूप में आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। ये सब किस लिए कर रहे हैं? आप सबके सपने पूरे हों इसलिए। तो उनको भी अच्छा लगता है ना, आराम से खाना पीना, रहना सहना, हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करना उनको भी अच्छा लगता है। लेकिन वो आपकी सुख सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है। लेकिन आप उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे, और समझ भी नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आप उनकी जो स्थिति है
उस स्थिति को देखा नहीं है या फिर उस स्थिति से गुजरे नहीं है। जब इस रास्ते से आप गुजर जाओगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि माँ बाप हमारे लिए क्यों इतना सब परेशान हो रहे हैं। और जो भैया बहन अपने माता पिताओं के सपनों की तरफ, उनकी मेहनत की तरफ देखता है और उस हिसाब से फिर मेहनत कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है, उनकी दुआएं भी उनके साथ रहती हैं। ऐसे ही एक पिताजी थे जिसकी 7-8 साल की एक बच्ची थी, छोटी बच्ची थी जिसको ठीक से इतना बोलना भी नहीं आ रहा था, लेकिन शुरू से ही पहले दूसरी क्लास में पढ़ती होगी, तो मम्मी पापा जैसे कि अक्सर आप यहाँ पे आते हो, बहुत से भैया बहन 10 रुपए 5 रुपए या फिर 20 रुपए के लिए रोते हैं, मैं तभी ट्यूशन जाऊंगा या जाऊंगी तब मेरे को 10 रुपए आप दे दोगे। हाँ, तो मजबूरन उनको फिर 10 रुपए या 20 रुपए आपको देना पड़ता है, रोने लग जाते हो। हालांकि कुरकुरे बिस्किट वगैरह जो भी आप खा रहे हो सब में बीमारी है, सब में केमिकल्स, केवल जीभ का स्वाद है, उसके बाद में कौन सी बीमारी आपकी बढ़ रही है आपको खुद को नहीं पता है। तो वो सुबह जाए और शाम को आए, वो स्थिति, वो बहन उठे नहीं उससे पहले पिताजी चले जाए और सो जाए तब आए। तो एक रोज उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज पिताजी का चेहरा देखना है मुझे। रात को हम देखते कितने बजे आते हैं, तो गेट के पीछे छिप जाती हो। हाँ, जब पिताजी आए, दरवाजा खटखटाया, तो पहले उसकी मम्मी दरवाजा खोलती थी, अब वो खुद ने खोला और गेट के पीछे छुप गई। अब छोटे बच्चों की अक्सर आदत रहती है कि मजाक करने की, कहीं छुप जाना या फिर मार करके कहीं इधर उधर भग जाना, ऐसा हाँ हरकतें करती हैं ऐसी। तो वो कहीं 1-2 बार दरवाजा खटखटाया होगा, तो दरवाजा उसने थोड़ा लेट खोला, दरवाजा खोल करके छुप गई। अंदर गया, पूछा कि किसने दरवाजा खोला है, कि आपकी बेटी ने, देखो दरवाजे के पीछे छिपी है। अब पिताजी पहले से पूरे दिन स्ट्रेस तनाव में रहते हैं, पास में आकर के 2 खींच के थप्पड़ मारा। होश नहीं है आपको, इतनी मेहनत करके इतना परेशान होकर हम आते हैं, आप दरवाजा 4-4 5 खड़खड़ा लिया आपने, फिर लेट खोला, दरवाजे के पीछे आप खड़ी हो, तो गुस्से में आ गए। अब क्या करें, अब पिताजी को तो मार नहीं सकती, थप्पड़ को सहला करके सो गई और सुबह जल्दी फिर उठ गई, पिताजी जाए उससे पहले ही, और पिताजी का हाथ पकड़ लिया और कहने लग गए कि पिताजी आप घंटे के कितने कमाते हैं? अरे आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है, आपको खाना पीना रहना सहना सब कुछ मिल रहा है, आप मेरे से इंक्वायरी क्यों कर रही हो, आपको क्या मतलब इस चीज से? कि नहीं पिताजी बताना पड़ेगा। नहीं मानी, काफी रिक्वेस्ट किया तो उसने मन माने ढंग से बता दिया कि घंटे के मैं 30 रुपए 50 रुपए कमाता हूं। अंदर से गई और कहीं शायद हो सकता है उसके खुद के जोड़े हुए हों या फिर उसकी मम्मी के पैसे हों, डिब्बा निकाल कर ला करके दे देती है कि 500 रुपए इसमें, ये रखो और 1 घंटा मेरे से बातचीत करो। 1 घंटे के 30 40 50 रुपए 100 रुपए कमाते हो, हम तो 500 दे रहे हैं, हमसे बातचीत करो। उसने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि आप सुबह चले जाते हो, शाम को आते हो, हमसे मिलते नहीं हो, हमसे बातचीत नहीं कर रहे, आपने क्या पढ़ा क्या लिखा कोई मतलब नहीं है? तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखें भी खुल गई, दिमाग भी खुला कि बिल्कुल सही कह रही है। और वास्तविकता में यही है कि माता पिताओं के पूर्ण रूप से बच्चों में संस्कार नहीं आने का। जब संस्कार आते हैं या थोड़े बहुत आने के चांसेस रहते हैं, माता पिता उनको कनेक्टिविटी रहती है, तब तक तो क्या डाल देते हैं उनको हॉस्टल वगैरह में, या फिर खुद वहां उपस्थित नहीं रहते। तो माता पिता के जो संस्कार हैं वो सब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। समाज में कोई रह नहीं रहा। 10वीं पास 12वीं पास करते जीट नीट फाउंडेशन सीकर कोटा झुंझुनू भेज देते, पता नहीं उनको भैंस का दूध कैसे निकलता है, घर में काम कैसा होता है, बढ़ा जाता है, कैसे सम्मान किया जाता है। हाँ, यही हो रहा है आजकल। और धीरे धीरे देख लेना पूर्ण रूप से संस्कार क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएगा। तो भैया बहनों, एक आप अपने माता पिताओं के चरण स्पर्श किया करो, दूसरा उनका जो कहा है वो किया करो। अभी परसों दिन मेरे पास में कॉल आया था कि सर जी लड़की है, बहन यहीं बैठी है, तो उसके पापा ने फोन किया कि सर जी पढ़ाई भी करती है, पढ़ती भी अच्छा है, बढ़िया नंबर लाती है, लेकिन एक कमी है
क्या कि मेरी बात मानती है, मम्मी की बात नहीं मानती। हाँ, मम्मी कोई भी काम के लिए बोलती है तुरंत उल्टा जवाब देती है, मैं नहीं करूंगी। और जब काम के लिए बोलते तुरंत कॉपी किताब लेकर बैठ जाती, मैं पढ़ूंगी, है ना। हाँ, तो हम सभी बहनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मम्मी का भी कहना मानो। और घर में निश्चित रूप से दो पक्षों में से एक पक्ष से अपवाद स्वरूप बात अलग है, बाकी एक से डरते हैं, या तो पापा से या फिर मम्मी से, किसी एक से डर लगता है, वो बात अलग है कि मम्मी पापा दोनों से नहीं डरते, बाकी ऐसा बहुत कम है। तो मैं आपको नंबर सुना देता हूं। 10th क्लास की कॉपियां हैं मैथ की। लोकेश गुजर 10 में से 6.5, प्रियांशु 4.5, आंचल टेलर 5.5, खुशी सैनी 3.5, रिया तंवर 3, प्रियांशी 3 नंबर, देवेंद्र सैनी 4.5, विक्रांत सैनी 5.5, अमित मीणा 3 नंबर, राधिका 4.5, कोमल मौर्य 4.5, कृष्ण सिंह 1 नंबर, अंकित मीणा 2, ईसु 4 नंबर, ख्यालीराम 4.5, कौशल प्रजापत 6 नंबर, अनुज सिंह 3.5, दीपिका शेखावत 8.5, दिव्या सैनी 3.5, तनिषा गुजर के 9.5 नंबर आए। बहन जी बहुत बढ़िया है, होशियार बच्ची है, अच्छी बात। नव्या मौर्य के 8.5, अंजलि जाट के 3, विशाल मेरा 00। ऐसा कोई भैया बहन है जिसने पेपर दिया हो उसके मार्क्स नहीं लिए हो? सबके सुने? ठीक है, हैं? बोल दिया बहन, ध्यान से सुना करो आप। उसके बाद में विनीता, ये 8वीं क्लास की कॉपियां हैं। तो बहन जी बहुत टैलेंटेड है। अब इनके पिताजी टैलेंटेड हैं, क्योंकि पत्रकारिता ऐसे थोड़ी ना होती है ना, कलेक्टर से तहसीलदार से सबसे मिलना पड़ता है, तो उनके सामने तो बेझिझक होकर के सवाल प्रश्न जवाब करने पड़ते हैं ना, हैं? हाँ, तो ये 99% ऐसा होता है जिनके माता पिताओं का खोपड़ा चलता है, उनके बेटा बेटी का भी चलता। हाँ, ये है 1-2% अपवाद स्वरूप, वो बात अलग है, बाकी ऐसा हमने देखा है। तो बहन जी अब वेरी गुड भी हुई है क्या? 5 हो गई, शाबाश। तो इस बहन जी का नाम आपके पास लिस्ट है, कहाँ है? 2 नहीं, वैसे लिस्ट मतलब आप लिख रहे हो ना इनामों के नाम, तो कहाँ है कॉपी? बहन जी मेरी बात सुनो, आप लिखते तो हो ना, तो आप कॉपी कहाँ है? हाँ, इसमें लिखो, इस बहन जी का नाम लिखो, 5 वेरी गुड की, है ना। आज तो बहन जी नाम नहीं मिलेगी क्योंकि सुनील सर एब्सेंट हैं। उपस्थिति की भी इनाम हमने आज नाम बताएंगे किन किन को देनी है, ऐसा ठीक है। बाकी यह है कि इनामें आज किसी को नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि इनामों का सारा जो टारगेट है, चाबी है, वो सब, हालांकि चाबी तो हमारे पास नहीं भी है, लेकिन उनके पास में सारा रहता है, हम हाथ नहीं डालते, क्योंकि स्टॉक कितना है, कितना बाकी है, कितना पेंडिंग है, किनको दे दिया, पूरा रिकॉर्ड उनके पास में रहता है। अगर गलती से हम मान लो निकाल लें, हो सकता है निकाले 1 दे दो, तो उनसे सवाल जवाब पूछेंगे ना, तो हम तो जवाब मांग ही नहीं पाएंगे उनके पास में, इसलिए हम इसमें विशेष हाथ नहीं डालते, ठीक है। तो इनामें तो मिल जाएंगी। ऐसा कोई भैया बहन है और किसी की 5 वेरी गुड हुई हो प्रेजेंट में? नहीं है। इस बहन जी की हम बात बता रहे थे, तो अब हर दिन हमने ये कर दिया कि जो चीज पढ़ाई गई आज, उसी चीज को आज ही याद करके आज ही सुनाओ और कॉपी जांच करवाओ, निश्चित रूप से आपको वेरी गुड मिलेगी, चाहे राइटिंग आपकी खराब क्यों ना हो। ये नियम हमने बना दिया। और दूसरा नियम, अनुशासनहीनता करने वाले विद्यार्थी को जिसमें वेरी गुड आई है, इसमें नहीं, अभी लागू नहीं होगा भैया 10th में लागू होगा तो बताएंगे। 10th में तो और भी बहुत सारे नियम लागू होने वाले हैं, तो उसमें समय लगेगा, भी वो वक्त के अनुसार लगेंगे। तो इस बहन जी ने प्रतिदिन सुनाया है, प्रतिदिन, और 5 या 10 मिनट के बाद नहीं। बाकी किसी भैया बहन की हिम्मत नहीं है कि जो तुरंत याद करके तुरंत सुना रहा हो। तो बहन जी का माइंड बहुत तेज है। लेकिन अब देखो इसमें बहन जी हमने ना, हम बहुत ही बारीकी वाली गलतियों की नाम मतलब काट लेते हैं। बाकी इससे पहले भी इसने बहन जी ने नाम ली है, तो कहीं कोई अवसर ही नहीं मिला काटने का, लेकिन आज थोड़ा सा एक अवसर मिल गया है। अवसर ये मिला बहन, देखो पिछली बार भी शायद पता नहीं किसकी कॉपी में विक्रांत ऐसा ही था जिसमें फुल स्टॉप नहीं था। इस बहन जी कॉपी लास्ट में देखो फुल स्टॉप नहीं है सेंटेंस के अंत में, बहन जी देख सकते हो आप, नहीं है ना फुल स्टॉप,
और ऐसा पुलिस स्टॉप एक के नहीं, इसमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है बहन जी। बात समझ में आ रही है? आप अपनी कॉपी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कह रखा है कि पुलिस स्टॉप भी अगर आपने नहीं लगाया तो मैं आधा नंबर काट लूंगा, ये कह रखा हमने। और कई भैया बहनों के साथ में ऐसी स्थिति हो रखी है पहले से ही। आगे से गलती नहीं करोगे ना बहन? हम उस भैया बहन को ही इनाम में पूर्ण रूप से परफेक्ट जब समझते हैं, लिखता है तो ही देते हैं, और इसके पूरे अगर सही भी हो जाते तो हम सुनते ही फिर इनाम देते हैं। ऐसी इनाम नहीं मिलती है, लोग की चने सामने पड़ते हैं। और आगे आगे तो इनाम बढ़ने वाली है ना? अभी तो इनाम केवल 1100 रुपए तक की पहुंची है ना? आगे आगे तो बढ़ेगी ना? हाँ, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। वो लास्ट में कम हो सकती है, लास्ट में फिर इनाम साप्ताहिक कम हो जाएगी, लेकिन प्री बोर्ड में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्री बोर्ड में आपकी 1100 से ऊपर ही रहेगी, 2100, 5100, समझ रहे हो? हाँ, 5100 पहले भी कभी थी, उससे ज्यादा ही मानो, चाहे 5200 क्यों ना हो, लेकिन ज्यादा रहेगी। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस बहन जी के 9.5 नंबर आए हैं। उसके बाद में दिव्यांशी, इस बहन जी के 10 में 10 नंबर आए। जो पहले कहा आई है दिव्यांशी, दिव्यांशी लिखा है इसमें, ओनली फॉर दिव्यांशी। रोल नंबर 12 है। किसकी कॉपी है ये? कौन सी दिव्यांशी की? आपकी कॉपी है? हाँ, शाबाश बहन। इसको शायद पहले भी नाम मिली थी क्या आपको? नहीं मिली नाम कभी भी, अभी आने लगी है। शाबाश बहन जी, बहुत बढ़िया है। 10 में 10 नंबर आए हैं बहन आपके, लेकिन मिलेगी क्या इसको? हाँ, वो मेडल मिलेगा बहन जी, है ना? वो आपको अब तो नहीं मिलेगा, अगले शनिवार को मिल जाएगा। ठीक है? हाँ। अरे भैया, वो धातु का बनता है, और सम्मान के रूप में, जैसे कि हम वो देते हैं ना मेडल, वो है ना। उसके बाद में प्रियांशु टेलर, इसके 9 नंबर, नंदनी के 9, प्रिया मीणा के 5 नंबर, ये एब्सेंट है। नियाना 7 नंबर। उसके बाद में ये भावना 7.5। सोनाक्षी आई है, सोनाक्षी तंवर, कहां है सोनाक्षी? मैं जी पिछले मंथ में आपकी छुट्टियां थी क्या? एक दो छुट्टी थी आपकी? अच्छा, सोनाक्षी तंवर, इसके 6.5 नंबर। योगेश सिंह शेखावत के 9.5 नंबर। कहां बैठा योगेश? हाँ भैया के सब कुछ ठीक है, लेकिन बस थोड़ी सी गलती, आर्टिकल की स्पेलिंग गलत है भैया, आर्टिकल स्पेलिंग गलत है। कमल 8.5 नंबर, सॉरी 8 नंबर। प्रीतम के 6 नंबर। उसके बाद में दिलखुश मौर्य के 5, 5 नंबर आए भैया के। भव्या 9 नंबर। भव्या बहन जी, आपकी जो गलतियां हैं, एक तो कुछ आंसर नहीं लिखे आपने, है ना, कुछ पुलिस स्टॉप नहीं लगाए। जो 500 5.5, कुणाल मीणा 6.5, प्रिंस रेगर 7.5, उपेंद्र 7 नंबर, अक्षिका 6.5, तन्वी 5.5, तृप्ति कहाँ है? तृप्ति आई है? तृप्ति कहाँ है? अच्छा, हाँ, इसने बहुत बढ़िया लिखा है, केवल इसने थोड़ी सी मिसप्रिंट कर दी है 2 अक्षरों में, इसलिए इसके 9 नंबर दिए मैंने आपको, है ना, और कुछ लिख दे। उसके बाद में रवि मौर्य के 9.5 नंबर आए हैं। इसमें एक इसने एडवर्बल्स नहीं लिखा भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस के एडवर्बल्स नहीं लिखे, इसलिए आपका हमने आधा नंबर काट लिया, बाकी सारे सब कुछ ठीक है, कहीं कोई विशेष गलती नहीं है। और कोई भैया बहन है जिसकी कॉपी नहीं आई हो एनएमएस वालों की, साइंस की? अच्छा, एब्सेंट है शायद, वो उसके ऊपर तो नहीं रखी है, प्रिंटर के ऊपर शायद। हाँ भाई, मैं आपको बता देता हूं कि जिन भैया बहनों को इनाम मिलने वाली हमने, हाँ, जो पिछले मंथ में कंप्लीट रूप से आए हैं, उनके नाम पिछली बार भी हमने बता दिए थे, और नाम कुछ ऐड हुए हैं। तो पिछली बार के जो नाम थे वो कोमल मौर्य, प्रियांशी मीणा, प्रियांशु राजौरिया, उसके बाद में रिया तंवर भी है। रिया तंवर, आपकी कोई छुट्टी थी क्या? ये है? नहीं थी? अच्छा, तो ये एनएमएस के, मैं इसमें पहले और बता देता हूं मैं। उसके बाद में दीपिका सिंह शेखावत, आपकी कोई एब्सेंट थी? नहीं थी, तो हाँ, आपको इनाम मिलेगी। उसके बाद में प्रिंस सिंह शेखावत, आपकी एब्सेंट थी? नहीं थी, ठीक है। उसके बाद में बस इन्हीं को है। ऐसा कोई भैया है ना जो पिछली बार पूरे मंथ कंप्लीट आया हो? आप कितनी तारीख से आए थे मैंने पिछली बार? आप हैं 3 तारीख से? तो बहन जी रिकॉर्ड एक बार देख लेंगे हम आपका, ठीक है? हाँ, रिकॉर्ड देख लेंगे।
क्योंकि देखो विनीता बहन, क्या होता है कि जैसे कि आप 3 तारीख से आ रहे हो, वो तो देख लेंगे, फिर भी हम सबको समझाना चाहते हैं कि 3 तारीख से आप आ रहे हो भैया, बातें नहीं। तो ऑनलाइन फॉर्म कितनी तारीख को हुआ था? हैं? हाँ, तो ऑनलाइन फॉर्म जितनी तारीख को हुआ था उतनी तारीख से अटेंडेंस शुरू होती है। मैंने बात समझ में आ रही है? जिस दिन फॉर्म ऑनलाइन है उसी दिन। देखो ये हम इनाम आपको दे रहे हैं, ये किन बच्चों को दे रहे हैं? जिनका ऑनलाइन अटेंडेंस वाला सौदा चल रहा है, वो ही शामिल है। बाकी और भी भैया बहन पूरी क्या वो चेक करके लिखा है भैया, चेक करके लिखा है, चेक करके लिखा है, इसलिए इसी का नाम नहीं आया। अब जैसे कि कृष्ण सिंह शेखावत था, एक अनुज है, अनुज ने पिछली बार शायद छुट्टी नहीं है, अनुज आपकी भी नहीं है ना? हाँ, तो इन भैया बहनों का इश्यू है कि इनका फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, या फिर ऑनलाइन भी होगा तो हो सकता है कहीं 10, 20, 100, 50 रुपए पेंडिंग होंगे, फोटो पेंडिंग होगी, या फिर सिग्नेचर पेंडिंग, कुछ ना कुछ पेंडिंग है, इसकी वजह से समस्या है। अब ये एनएमएस वाले विद्यार्थी के नंबर है: खुशी मीणा 10 में से 6 नंबर, रोहित मौर्य 10 में 7, यशदीप 3 नंबर, प्रिंस सिंह शेखावत 5, अमन मौर्य के 3 नंबर। उसके बाद नरेंद्र मेहरा की कॉपी किसी कारणवश से जांच नहीं हो पाई। छोटे विद्यार्थी कुलदीप, कहां बैठा है कुलदीप? कुलदीप के लिए जोरदार तालियां, 10 में 10 नंबर आए हैं। सौरभ, स्टॉप स्टॉप, उसी को भेजें, जाओ। उसके बाद में सौरभ टेलर 5 नंबर, आयुष 8.5 नंबर। भैया संदीप कितने नंबर आए इसके? हैं? ध्यान दो। अंकुश के 2 नंबर, आस्था के 9, आस्था बहन जी के साथ इनाम पेंडिंग है ना अभी? हाँ बहन जी, अगले शनिवार को मिलेगी। विनय 7 नंबर। उसके बाद में नैनिका 2 नंबर। कुछ भैया बहनों ने देखो नाम रोल नंबर कुछ नहीं लिखा है, इसलिए इसके नंबर हम 10 में 3 नंबर आए, बाकी नाम नहीं है इसमें। मुस्कान 4 नंबर, यश 5 नंबर। ऐसा कोई भैया बहन जिसने पेपर दिया हो? हैं? ऐसा? हाँ खड़ा हो भैया, पेपर दिया था आपने पिछली बार? भैया बहन पिछली बार, हर बार आप पेपर देते हो, लेकिन आपकी जो कॉपी जो कलेक्ट करते हैं ना जो विद्यार्थी, उसी विद्यार्थी को कॉपी आप ये दिया करो आपके टेस्ट की। अब कुछ विद्यार्थी रहते हैं जो कलेक्ट करता है उसको नहीं देते हैं, वो सर जी को दे देते हैं। क्या तो इनको दे देंगे, क्या मेरे को दे देंगे, क्या दूसरे स्टाफ को दे देंगे। बात समझ में आ रही है? तो उनकी कॉपी कहीं दूसरी जगह रखी जाती है, तो कॉपी नहीं आती है। इसलिए जो भैया बहन कलेक्ट कर रहा है, इसलिए तो बोलते हैं कि जो भैया बहन पहली बार कलेक्ट कर ले, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे खड़ा होकर के बारी बारी से कलेक्ट करे, जिससे कि कॉपियां मिसमैच नहीं हो। ठीक है? भैया विक्रांत एक बार ना इसको चारों तरफ घुमा दो, जिससे कि सबका चेहरा आ जाए और सबकी फोटो आ जाए। आप सब हमारी तरफ देखो, अगले नाम के लिए हम बता रहे हैं बहन, इस देर देख लो। अगले इनाम की हम बात कर रहे हैं, तो अगले इनाम में आपको भैया एक बार इसको गेट को बंद कर दो आप, विक्रांत गेट को बंद कर दो भैया, गेट को क्लोज कर दो भैया उसको, ऐसे भैया उसकी कुंडी लगा दे भी गेट के भैया विक्रांत, उसको